let's start discussing the next problem, 10th problem. 10th problem हम सबसे पहले पढ़ते हैं, इसको ग्रैस्प करते हैं, क्या दे रखा है, क्या पूछा है, इस बात को समझते हैं. The solubility of silver acetate in pure water is given. That is 8.5 grams per liter. At 25 degrees centigrade temperature is given. Solubility of silver acetate CH3COOAg. This solubility of silver acetate is 8.35 grams per liter and 61.8 grams per liter in a buffer of pH 3. In buffer of pH is equal to 3, the new solubility S dash is 61.8 grams per liter. 61.8 grams per liter. Calculate the pH of this. On the basis of this, we need to tell the pH of 0.05 molar sodium acetate salt. Now, this is a very interesting problem in fact. जो पूछा गया है सबसे पहले सोच लेते हैं, pH of 0.05 मोलर सोडियम एसिटेट, यह पूछा गया है. जस्ट ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट. 0.05 मोलर सोडियम एसिटेट, pH ऑफ दिस, मतलब प्योर वाटर में 0.1 लीटर प्योर वाटर इज एडेड विथ 0.05 मोल्स ऑफ सोडियम एसिटेट एंड यू नीड टू डिटरमाइन pH ऑफ दैट. इसका pH निकालने के लिए तो हमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट लगाना होगा. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट क्यों? बिकॉज दिस इज अ सॉल्ट एडेड इन प्योर वाटर. अ सॉल्ट एडेड इन प्योर वाटर. तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कैसा सॉल्ट है? यह सोडियम एसिटेट, एसिटिक एसिड और NaOH को लेकर बनाया गया यह सॉल्ट. A salt of weak acid and strong base. A salt of weak acid and strong base. इसका pH हम कैसे लिखते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब बेसिक सॉल्ट है. बेसिक सॉल्ट है, इसके लिए हमने POH इक्वेशन लिख रखी है, हाफ ऑफ pKw minus pKb minus log C. This is the concept of salt hydrolysis of weak acid strong base. Weak acid pKa, weak acid and strong base. हमें यह फाइनली अप्लाई करना होगा और इस इक्वेशन को अप्लाई करके हमें pH डिटरमाइन करना होगा. pKw हमें पता है 14, log C हमें पता है, कंसंट्रेशन हमें दे रखा है. pKa हमें नहीं पता है और जो pKa हमें नहीं पता है उसी को डिटरमाइन करने के लिए उन्हें एक डेटा दे रखा है, एक प्रॉब्लम का एक अलग पार्ट बना रखा है. जरा देखिए, pKa डिटरमाइन करने के लिए उन्हें क्या दे रखा है. अब इस इंफॉर्मेशन को कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बन जाता है. सोल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर एसिटेट. सिल्वर एसिटेट कोई सॉल्ट है, इसकी सोल्युबिलिटी 8.35 ग्राम्स पर लीटर है. प्योर वाटर में यदि सिल्वर एसिटेट डाला जाए तो उसकी सोल्युबिलिटी 8.35 ग्राम्स पर लीटर. इसको मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सिल्वर एसिटेट. जबकि इसी सिल्वर एसिटेट को यदि हम किसी बफर सॉल्यूशन में डालें, एक ऐसा बफर सॉल्यूशन जिसका pH 3 है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाती है 61.8 ग्राम पर लीटर.
ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन है जैसे हमने प्रॉब्लम नंबर 1 में करा था। प्रॉब्लम नंबर 1 रिकॉल करो, एक बार उसका सॉल्यूशन देखो कि एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, एक ऐसा सॉल्ट जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है, जो प्योर वाटर में कम डिसॉल्व होता है, उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है यदि हम उसे प्योर वाटर में न डाल के किसी एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन में डालें, किसी बफर सॉल्यूशन में डालें। इधर वही काम करा जा रहा है, एक लेस सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बढ़ी हुई दिखाई जा रही है और यह सॉल्युबिलिटी जो है बफर सॉल्यूशन जिसका pH 3 है उसमें सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम KSP डिटरमाइन करते हैं सिल्वर एसीटेट का। प्योर वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है इससे हम KSP डिटरमाइन कर लेते हैं। इस सॉल्युबिलिटी को मैं मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करके लिख देता हूं 8.35 अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट, दिस मच मोल्स पर लीटर। इन प्योर वाटर सिल्वर एसीटेट सॉल्ट प्योर वाटर में इस तरीके से डिसॉल्व होकर डिसोसिएट हो जाएगा। एसीटेट आयन और सिल्वर आयन देगा। S मोल्स यदि डिसॉल्व करे तो पूरे S मोल्स डिसोसिएट हो जाएंगे। दिस S is given to us. This is the solubility in pure water. KSP value is defined as acetate ion concentration in the saturated solution into silver ion concentration in the saturated solution. So KSP value is S into S or S square, or this KSP value is 8.35 upon M whole square. This is KSP ऑफ सिल्वर एसीटेट। प्योर वाटर में सिल्वर एसीटेट डाला गया, पूरा जितना भी डिसॉल्व हुआ पूरा डिसोसिएट हुआ, डिसोसिएट होकर पूरी तरह से आयंस दिए। दिस इज द KSP डेफिनेशन। यह KSP डेफिनेशन हमने अप्लाई करी। S मोल्स ऑफ एसीटेट आयन, S मोल्स ऑफ सिल्वर आयन, S स्क्वायर, और इस S की वैल्यू हमें दे रखी है। प्योर वाटर में यह सॉल्युबिलिटी है। मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करा जा सकता है एसीटेट आयन और सिल्वर आयन। एसीटेट आयन का है 59, सिल्वर का है 108। 59 प्लस 108, जब भी आवश्यकता होगी मैं उसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, और आवश्यकता नहीं हुई तो नहीं सब्स्टिट्यूट करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली कैंसिल होता हुआ दिखता है मुझको अभी। अब इसी सिल्वर एसीटेट को जब बफर सॉल्यूशन में डाला जाएगा, इन बफर सॉल्यूशन जिसका pH 3 है, इसमें H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है 10 to the power -3। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन 10 to the power -3, क्योंकि ये बफर सॉल्यूशन है। और खास बात, बफर जब मेंशन कर दिया इसका मतलब चाहे जितने H पॉजिटिव आयन इधर अवेलेबल हो सकते हैं, और यह सॉल्यूशन किसी भी तरह से H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन को 10 to the power -3 ही मेंटेन करके रखेगा। अब जब सिल्वर एसीटेट सॉल्ट इसमें डाला जाएगा इस बफर सॉल्यूशन में, तो वह सिल्वर एसीटेट सॉल्ट डिसोसिएट होएगा। S' मोल्स यदि डिसॉल्व हुआ तो S' मोल्स डिसोसिएट होएगा। S' मोल्स यहां पर सिल्वर आयन के मिल जाएंगे, मगर एसीटेट आयन, क्या एसीटेट आयन के S' मोल्स सॉल्यूशन में रहेंगे? सिल्वर एसीटेट के S', यह जो S' है इसको मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करके लिखा जा सकता है 61.8 अपॉन M। दिस इज मोल्स पर लीटर। S' मोल्स सिल्वर एसीटेट के डिसॉल्व हुए, डिसोसिएट भी हुए, डिसोसिएट होके एसीटेट आयन के S' मोल्स मिलेंगे, मगर यह एसीटेट आयन सॉल्यूशन के अंदर टिकेंगे नहीं, ये वहां पर ठहरेंगे नहीं। यह एसीटेट आयन उसी समय H पॉजिटिव आयन के साथ में कंबाइन कर लेंगे, कंबाइन करके एसिटिक एसिड बना लेंगे, और ऑलमोस्ट कंप्लीट एसीटेट आयन, जितने भी एसीटेट आयन आप डाल रहे हो, लगभग सारे एसीटेट आयन
H पॉजिटिव से कंबाइन करके एसिटिक एसिड बना लेंगे और वहां पर H- मोल्स एसिटिक एसिड के दिखने लगेंगे। ऐसा इसलिए बिकॉज एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, इट्स फीबली डिसोसिएटेड। प्योर कंडीशन में ही इसका डिसोसिएशन 2% से कम होता है। तो इस जगह पर एसिटेट आयन और H पॉजिटिव आयन इतना अधिक को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एसिटेट आयन H पॉजिटिव आयन के साथ में कंबाइन करके एसिटिक एसिड देगा। यह मैंने एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन रिएक्शन की रिवर्स रिएक्शन लिखी है, जो कि होती है हमेशा। और अब मैं कहता हूं कि वहां पर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, सिंस इट्स अ बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन में चाहे जितने H पॉजिटिव आयन यूज कर सकते हैं, बट फाइनली द कंसंट्रेशन वुड रिमेन सेम। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन यह होगा, एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन यह होगा। अब हम कहते हैं दो डेफिनेशन होल्ड करनी चाहिए। एक तो KSP ऑफ सिल्वर एसिटेट होल्ड करना चाहिए, दूसरा Ka ऑफ एसिटिक एसिड होल्ड करना चाहिए। सिंस वी हैव गॉट सिल्वर एसिटेट सॉल्ट and it's saturated with silver acetate salt, hence KSP value and definition of silver acetate must hold and Ka of acetic acid must hold। तो सबसे पहले मैं Ka of acetic acid वह डेफिनेशन अप्लाई करता हूं और उससे मैं एसिटेट आयन कंसंट्रेशन निकाल लेता हूं। Ka of acetic acid is acetate ion concentration into H positive ion concentration upon acetic acid। इधर से एसिटेट आयन तो अननोन है, मुझे पता नहीं है। H पॉजिटिव आयन है 10⁻³ और यह जो एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन है दिस इज H-। फ्रॉम हियर आई कैन राइट द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितने एसिटेट आयन बचे रह जाएंगे जो सिल्वर एसिटेट सॉल्ट से आए हैं। यह मुझे पता लग रहा है Ka इंटू H- अपॉन 10⁻⁻। यह जो एसिटेट आयन कंसंट्रेशन है मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, एसिटेट आयन कंसंट्रेशन Ka इंटू H- अपॉन 10⁻³ अब यह जो एसिटेट आयन कंसंट्रेशन है मैं KSP डेफिनेशन में अप्लाई करूंगा। KSP इज एसिटेट आयन कंसंट्रेशन इनटू सिल्वर आयन कंसंट्रेशन और वह KSP वैल्यू मुझको दी हुई है। KSP is acetate ion concentration into silver ion concentration। मैं इस KSP डेफिनेशन को अप्लाई कर रहा हूं सिंस द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विथ सिल्वर एसिटेट, हेंस दिस डेफिनेशन एंड दिस वैल्यू मस्ट होल्ड। KSP वैल्यू तो मैं इधर से जो मैंने डिटरमाइन करी वो इस्तेमाल करूंगा। सॉल्ट को चाहे प्योर वाटर में डाला जाए चाहे बफर सॉल्यूशन में डाला जाए, उस सॉल्ट का KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इट्स ऑलवेज अ कांस्टेंट वैल्यू, अ फिक्स वैल्यू, वो चेंज नहीं होता, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। तो जो KSP हमने प्योर वाटर में डिटरमाइन करा था वही KSP इधर भी होल्ड करेगा। एसिटेट आयन कंसंट्रेशन मैंने ऑलरेडी डिटरमाइन कर लिया है Ka डेफिनेशन से और सिल्वर आयन कंसंट्रेशन मुझको दिख रहा है, तो मैं अब इस KSP डेफिनेशन को अप्लाई कर रहा हूं। KSP की जगह मैं लिखता हूं 8.35 अपॉन m होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एसिटेट आयन कंसंट्रेशन। एसिटेट आयन कंसंट्रेशन की जगह पर Ka इंटू S- अपॉन 10⁻³ इंटू सिल्वर आयन कंसंट्रेशन, सिल्वर आयन कंसंट्रेशन की जगह इंटू S-। और S- की वैल्यू मुझे इधर बिल्कुल साफ साफ दिख रही है 61.8 अपॉन m, मोल्स पर लीटर में ही सब्स्टिट्यूट करा जाना चाहिए। Ka अपॉन 10 KSP की जगह मैंने KSP की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी जो इधर डिटरमाइन करी थी और एसिटेट आयन कंसंट्रेशन जो इधर मैंने डिटरमाइन करा था वह सब्स्टिट्यूट कर दिया और सिल्वर आयन कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन में S- है जो मुझे दिख रहा है वह सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो Ka अपॉन 10⁻³ इंटू S- स्क्वायर, S- स्क्वायर की जगह 61.8 अपॉन m होल्स स्क्वायर।
I'll apply this KSP definition and this KSP value in this manner. और अब आप देखिए मॉलिक्यूलर वेट टर्म कैंसिल हो गया है, मॉलिक्यूलर वेट टर्म कैंसिल हो गया है, मतलब अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और इधर से मुझको Ka वैल्यू दिखने लगी है, यह मॉलिक्यूलर वेट टर्म कैंसिल्ड, m स्क्वायर टर्म कैंसिल्ड, Ka इज इक्वल टू 8.35 अपॉन 61.8 होल स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -3। इस तरह से हमने Ka वैल्यू डिटरमाइन कर ली। नाउ दिस इज Ka ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का Ka वैल्यू है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। फ्रॉम हियर यू कैन डिटरमाइन द pKa वैल्यू। इधर से हम इस तरह से pKa वैल्यू निकाल लेंगे। pKa इज माइनस लॉग ऑफ Ka। pKa वैल्यू इज माइनस लॉग ऑफ दिस Ka 8.35 upon 61.8 whole square into 10 to the power -3. This would give us the pKa value. This pKa value would be substituted here, and POH would be half of pKw, which is 14, minus pKa minus log C की जगह 0.05, and this would give us the POH value, and in order to determine the pH value 14 minus POH, and this is the final answer, and this would give us the desired answer. Calculate it. मैं सीधा आंसर देखकर ही इधर लिखूंगा। Use the calculator and you will get pH equal to 10.69 and POH as 3.31. मैं एक और बार समझा देता हूं किस तरीके से करा गया है। Once again, it's a hybrid problem. आयोनिक इक्विलिब्रिया के 2-3 कंसेप्ट को मिलाकर बनाया गया यह प्रॉब्लम है। एंड in order to solve it, we need to organize ourselves at temperature 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रहे आयोनिक इक्विलिब्रिया में टेम्परेचर के साथ कोई बहुत ज्यादा प्ले नहीं करा जाएगा, हर प्रॉब्लम को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही करा जाएगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यदि चेंज करने लगे तो ये प्रॉब्लम और भी कॉम्प्लिकेट हो जाए। इन दैट केस तो थर्मोकेमिस्ट्री के कंसेप्ट भी अप्लाई होने लगेंगे, अर्हेनियस इक्वेशन के कंसेप्ट अप्लाई होने लगेंगे, मगर किसी भी प्रॉब्लम में यहां पर टेम्परेचर के साथ में कोई प्ले नहीं है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर एसीटेट इन प्योर वाटर इज गिवन टू अस। यह जो सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में दिया है, जनरली ग्राम पर लीटर में सॉल्युबिलिटी किसी काम की नहीं होती है, हमने मोल पर लीटर में इसको कन्वर्ट कर दिया, ग्राम पर लीटर को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया। इधर मॉलिक्यूलर वेट किसका है? सिल्वर एसीटेट सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट m है। ऑल्दो इनिशियली मैंने मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करके इधर सब्स्टिट्यूट नहीं करा, क्योंकि मुझे एकदम से लग गया था कि ये मॉलिक्यूलर वेट टर्म आगे किसी न किसी तरह से कैंसिल होएगा, ये डिटरमाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इधर मैंने इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके मोल पर लीटर लिख दिया और इसको सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर लिख दिया। फिर उन्होंने एक दूसरा डेटा दिया, इसी सॉल्ट को यदि बफर सॉल्यूशन में डाला जाए, इन बफर सॉल्यूशन जिसका pH 3 है, जिसमें H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -3 है, इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी होती है 61.8 ग्राम पर लीटर। मतलब इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, 8 टाइम्स बढ़ जाती है, 7 to 8 टाइम्स यह सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। ग्राम पर लीटर में सॉल्युबिलिटी है, इसको भी मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करा और मोल पर लीटर में कन्वर्ट कर दिया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सिल्वर एसीटेट। इस सिचुएशन को देखकर मैंने एकदम से समझ लिया कि जिस तरह से प्रॉब्लम नंबर 3 में एक सिचुएशन थी, वहां AgCN सॉल्ट था, AgCN सॉल्ट की प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी कम थी और उसकी बफर सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। बिल्कुल इसी तरह से सिल्वर एसीटेट सॉल्ट की प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी कम और बफर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबिलिटी बढ़ी हुई दिख रही है। यह चीज मैंने पढ़ते से ही समझी कि हाँ, बफर सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी बढ़ तो जाती है, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट वो ज्यादा डिसॉल्व होने लगते हैं। वो सिचुएशन इधर देखी। फिर मैंने देखा कि आगे पूछा क्या है, उन्होंने पूछा बेस्ड ऑन दिस डेटा
व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.05 मोलर सोडियम एसीटेट। तो सबसे पहले तो मैं यह सोचता हूं कि मुझे पूछा क्या गया है, और फिर मैं सोचना चालू करता हूं जो मुझे पूछा गया है उसे कैसे डिटरमाइन करूंगा। मुझे पूछा गया है पीएच ऑफ 0.05 मोलर सोडियम एसीटेट, मतलब प्योर वाटर में 0.05 मोल्स सोडियम एसीटेट सॉल्ट डाला जाए तो उसका पीएच। मैंने कहा यार इसका पीएच निकालने के लिए तो सिंपली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट लगना चाहिए। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, और कैसा सॉल्ट है? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एक बेसिक सॉल्ट होता है, एक बेसिक सॉल्यूशन बनाता है। इसका जो पीएच है दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, POH इक्वल टू हाफ ऑफ pKw माइनस pK माइनस log C। इस तरह के एक्सप्रेशंस आपको रटे हुए होने चाहिए। सिचुएशन देखकर, कंसेप्ट समझकर, यह इक्वेशन बिल्कुल आपको इमीडिएटली दिमाग में क्लिक करे और आप अप्लाई करें। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन लिखी, फिर मैंने कहा कि भाई मुझे pKw तो पता है, log C भी पता है कंसंट्रेशन, मुझे pKa निकालना है। pKa निकालना है, pKa होता है माइनस log ऑफ K, मतलब कहीं ना कहीं से मुझको Ka डिटरमाइन करना है। Ka ऑफ एसिटिक एसिड इधर दे नहीं रखा है, उस Ka को डिटरमाइन करने के लिए एक डेटा दे रखा है। अब उस डेटा को कैसे यूज करें जिससे कि Ka निकल जाए। प्योर वाटर में सिल्वर एसीटेट, मैंने सबसे पहले इसी कंसेप्ट को सोचना चालू करा। प्योर वाटर में सिल्वर एसीटेट जब डाला जाएगा, S यदि सॉल्युबिलिटी है तो पूरे S मोल्स डिसॉल्व होंगे, पूरे S मोल्स डिसोसिएट होंगे, डिसोसिएट होके S मोल्स एसीटेट आयन के, S मोल्स सिल्वर आयन के, और KSP मैं इधर लिख सकता हूं। KSP यह डेफिनेशन होगी, एसीटेट आयन इनटू सिल्वर आयन, और एसीटेट आयन के भी S मोल्स, सिल्वर आयन के भी S मोल्स, KSP इज S स्क्वायर। S की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी और इस तरह से KSP वैल्यू मुझे दिखने लगी। चाहूं तो इधर मॉलिक्यूलर वेट टर्म सब्स्टिट्यूट कर सकता था। मॉलिक्यूलर वेट इज एसीटेट आयन का 59, सिल्वर का 108, तो 59 प्लस 108 ऐड करके लिख सकता था, और KSP वैल्यू भी इधर बताई जा सकती थी। अब इन बफर ऑफ pH3, एक बफर जिसका pH3 मतलब H40 आयन कंसंट्रेशन 10⁻³ इसकी सॉल्युबिलिटी होगी 61.8 ग्राम पर लीटर। जो सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में दे रखी है इसको हमें मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट सिल्वर एसीटेट का ही डिवाइड कर दिया, यह मोल पर लीटर में सॉल्युबिलिटी हो गई। सिल्वर एसीटेट के S' मोल्स यदि डिसॉल्व हो रहे हैं तो पूरे S' डिसोसिएट हो जाएंगे। S' मोल्स सिल्वर आयन के मिल जाएंगे, एसीटेट आयन के S' मोल्स मिल जाने चाहिए, मगर क्या वह एसीटेट आयन के S' मोल्स सॉल्यूशन में रह सकेंगे? बस इसी लॉजिक को, इसी कंसेप्ट को सोचना है। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें H पॉजिटिव ढेर सारे हैं, क्या यह एसीटेट आयन को वहां पर रहने देगा? कभी नहीं। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, काफी कम डिसोसिएट होती है, और उसकी रिवर्स रिएक्शन होती है। एसीटेट आयन जितने भी मिल रहे हैं, अधिकतर एसीटेट आयन वहां रखे हुए H पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन कर लेंगे और एसिटिक एसिड दे देंगे। क्या इस रिएक्शन से H पॉजिटिव आयन कुछ कम होंगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन का मतलब है चाहे जितने H पॉजिटिव आयन ले लीजिए, सॉल्यूशन में फिक्स इतना ही H पॉजिटिव आयन रहेगा, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। आवश्यकता है तो ढेर सारे आ जाएंगे। तो वहां पर जितने भी एसीटेट आयन है उतने H पॉजिटिव बफर सॉल्यूशन से आ गए, फाइनली H पॉजिटिव 10⁻³ ही बचे रहे, और एसीटेट आयन जितने भी इधर आए थे वो सारे S' मोल्स एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गए। इसका यह मतलब नहीं है कि एसीटेट आयन बिल्कुल जीरो हो गए, वहां पर एसीटेट आयन कुछ बचे रहे, बट दैट इज ए नेग्लिजिबल अमाउंट, दैट इज ए वेरी स्मॉल अमाउंट, और वो कैलकुलेट करा जा सकता है। कैसे? Ka डेफिनेशन ऑफ एसिटिक एसिड। दिस इज Ka डेफिनेशन ऑफ एसिटिक एसिड। हमने यह अप्लाई करा, एसीटेट आयन की जगह पर हमने एसीटेट आयन ही लिखा रहने दिया, H पॉजिटिव आयन की जगह पर जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर है वह लिख दिया, और एसिटिक एसिड वहां पर H' मोल्स बन रहे हैं, यह सब्स्टिट्यूट कर दिया। इस तरह से हमने कहा कि इतने एसीटेट आयन इस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेंगे, सर्वाइव करेंगे, और यह एसीटेट आयन कंसंट्रेशन निकालने के बाद फिर हमने कहा एक दूसरी कांस्टेंट इक्वेशन और लगना चाहिए। कौन सी? सिंस द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विद सिल्वर एसीटेट,
ये सैचुरेटेड है, hence KSP definition of silver acetate must also hold, this value must also hold। तो KSP definition of silver acetate लिख दिया हमने। KSP की वैल्यू हमने इधर जो डेटा बाइंड करी वही सब्स्टिट्यूट करी, एसिटेट आयन जो हमने अभी अभी ऊपर निकाला है वह सब्स्टिट्यूट करा, और सिल्वर आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में इतना होना चाहिए। इस तरीके से KSP इज इक्वल टू एसिटेट आयन कंसंट्रेशन इनटू सिल्वर आयन कंसंट्रेशन। और जब इस इक्वेशन को देखता हूं, एच डैश स्क्वायर देखता हूं, एच डैश स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो मुझको मॉलिक्यूलर वेट टर्म कैंसिल होता दिखता है, और इधर से मुझको Ka वैल्यू मिल जाती है। इस Ka वैल्यू से मुझको pKa मिल जाएगा, pKa वैल्यू में इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा, मुझको POH मिल जाएगा और pH मिल जाएगा। बड़े ध्यान से देखिए, इसे नोट डाउन कीजिए, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। 10th प्रॉब्लम पूरी तरह से डिस्कस कराने के बाद नाउ विल मूव ऑन टू 15th प्रॉब्लम।